जाए कि आज सब लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं ना। और तुम अपने बारे में कितना जानते हो? हिंदी में पैदा हुए हो, हिंदी में पले बढ़े हो, हिंदी ही पढ़ रहे हो, लेकिन अपने बारे में जैसे तुम्हें 12 महीनों के नाम किसमें याद हैं? हाँ, इंग्लिश के 12 महीनों के नाम तो याद होंगे, लेकिन हिंदी के भी याद हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सुनाओ तो। हम देखो सुनाने आ रहे हैं। चैत्र आषाढ़, चैत के बाद बैसाख। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। हाँ, जोर से बोलो। चैत्र आषाढ़ चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। गुड, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग कर दो इनके लिए। अच्छा, अब बताओ कि जो तुम डेट लिखते हो तुम्हारी हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? हाँ, दिनांक। और दिनांक के अलावा भी तिथि। गुड, दिनांक भी कहा जाता है और तिथि भी कही जाती है। तो तुम्हारा जो महीने का हिसाब है वो तिथि के हिसाब से चलता है। अब तिथि को किसको याद है? कोई बच्चा बताए ज़रा, तो हमें बड़ा गर्व होगा कि हमारे बच्चे अपनी हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी तुम्हारी माँ है, वो जैसी भी है उससे तुम्हें प्यार है ना, जैसे तुम्हारी मम्मी है। तुम्हारे घर में हो सकता है कि उससे भी अच्छी कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़े, लेकिन क्या मम्मी जैसा प्यार उससे होगा? नहीं होगा ना। तो लेकिन घृणा भी नहीं करोगे, अच्छी लग रही है, या किसी काम की है वो, तुम दुकान पे जाते हो, सामान बेच रही है, तो सामान तो लेना ही है उससे, तो उससे मेल जोल तो रखोगे ही, पहचान तो रखोगे ही। ऐसे तुम्हारी भाषा है, जो तुम्हारी मातृभाषा है हिंदी, वो तुम में रची बसी हुई है, उससे तुम दूर नहीं जा सकते। तो उसके बारे में पूरा जानो, उसका सम्मान करो। और जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू है, तो इस समय तो अंग्रेजी फैली हुई है। अंग्रेजी तुम्हारे काम काज की भाषा है, वो तुम्हारे बाजार की भाषा है। कहाँ की? बाजार की भाषा है, उससे तुम कमाना सीख लो। भाई कहीं कमाने गए, वहाँ तुम्हें कोई मिला, तुम उसको क्या कहोगे? आंटी। कोई पिता जैसा मिला तो उसको पापा तो कहोगे नहीं, क्या कहोगे? अंकल। अंकल कह दोगे, काम चल गया तुम्हारा आंटी अंकल कहने से। लेकिन अपने मम्मी पापा को, अपने अम्मा पापा को, अम्मा बाबू को क्या कहोगे? जो कहते हो वही कहोगे ना। और जो तुम्हें प्यार अपने घर में मिलेगा वो बाहर नहीं मिलेगा। तो हिंदी तुम्हारी माँ है, वहीं से तुम बढ़े हुए हो, तो उसका सम्मान करो, उसको खूब सजाओ, हिंदी को खूब सीखो। और अंग्रेजी को किस लिए सीखो? काम के लिए। वो काम की भाषा है, क्योंकि पूरे विश्व में बोली जाती है, लिखी जाती है। तुम्हारी दवाएं सारी अंग्रेजी में आ रही हैं, उनके नाम अंग्रेजी में हैं। साइंस की जितनी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब इंग्लिश में हैं। तो इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है, और हिंदी तो तुम में रची बसी हुई है, तो दोनों ज़रूरी है। अब तिथि के बारे में बात हो रही थी। तिथि को कौन कौन जानता है? कितनी तिथियां हैं तुम्हारे यहाँ? तिथियां कितनी हैं? 12। एक महीने में कितनी तिथि हैं? एक महीने में कितने दिन हैं? 30। तो तिथियां भी उतनी ही हैं, बस अंतर क्या है उसमें? तिथि में अंतर यह है कि
तुम्हारे यहाँ पखवाड़ा होता है, पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो कितना वैज्ञानिक है तुम्हारा हिसाब किताब। इंग्लिश का जो महीना है वो पूरा 1 से लेकर 30 तक एक सरपट होता है, बीच में कोई वो नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे हिंदी का बनाया गया है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, वो चांद तारों ग्रहों के अनुसार बनाया गया है। लास्ट में एक दिन तुम्हारे यहाँ महीने की शुरुआत किससे होती है? परिवा बोलते हो या उसको प्रथमा बोलते हो? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। उसके बाद आती है अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या क्यों कहा जाता है? अमावस्या क्यों खास होती है? अमावस्या के दिन क्या विशेष होता है, तुम लोग बताओ। हाँ, उस रात को चंद्रमा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो उसको अमावस्या कहेंगे। अब देखो 15 दिन में तुम्हारा ये परिवर्तन हुआ। उस दिन उस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगले दिन फिर वही तिथि शुरू होती है, प्रथमा, द्वितीया। तो प्रथमा को वो बहुत थोड़ा सा कहीं निकलता है लेकिन दिखता नहीं। द्वितीया को द्विज भी कहते हैं। तुम्हारे यहाँ ईद द्विज की, दूज का चांद देख के मनाई जाती है। कहावत भी है, अरे दूज का चांद हो गए हो, मतलब बहुत मुश्किल से दिखता है चांद ना दूज का, तो उसको द्वितीया कहते हो। द्वितीया को ही दूज कहते हो। अपने गांव की भाषा में द्विज बोलते हो, द्विज। और तुम्हारे यहाँ सारी तिथियों में कोई ना कोई त्योहार है, उत्सव मनाया जाता है। देखो कितना वैज्ञानिक है तुम्हारा भारतीय पंचांग, कितनी वैज्ञानिकता से बना है। फिर द्वितीया के बाद तृतीया, चतुर्थी, फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है धीरे धीरे, थोड़ा दिखा फिर और दिखा, फिर और दिखा, फिर और दिखा। ऐसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। फिर क्या आएगा? अमावस्या तो हो चुकी। हाँ, पूर्णिमा होगी। और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात चांद पूरा पूरा दिखाई देता है तुमको। पूरी चंद्रमा जिस दिन दिखाई देती है उसी को कहते हैं पूर्णिमा। और तुम्हारा 1 माह पूरा होता है। माह, मास, उसी को अंग्रेजी में मंथ कहा गया। और उर्दू या फारसी है कोई शब्द या अरबी का है, उसे महीना कहते हैं। महीना हिंदी का नहीं है, महीना उर्दू, अरबी, फारसी में से किसी भाषा का शब्द है। और मंथ अंग्रेजी भाषा का है। माह और मास ये तुम्हारी संस्कृत और हिंदी का है। अब देखो तुम ये गिनो कि तुम्हारे यहाँ कितने त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, कितने अमावस्या को मनाए जाते हैं। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम बताओ तो ज़रा।